Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher from the Reader School Hafzabad. Our lecture number 3 today's topic is germs in food. हमारी फूड में जर्म्स कैसे एंटर होते हैं, हम इनसे कैसे बच सकते हैं. जर्म्स इन फूड. जर्म्स नीड सर्टेन कंडीशंस टू ब्रीड. जर्म्स को ग्रो करने के लिए हवा की और खुराक की ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट ब्रीड इन फूड इफ़ इट इज़ केप्ट वेरी ड्राई और फ्रोज़न. अगर हम खुराक को ड्राई कर दें या फ्रीज़ कर दें तो इसमें जर्म्स नहीं एंटर हो सकते, इसमें जर्म्स नहीं ग्रो कर सकते. इफ़ फूड हैज़ बीन स्टेरिलाइज्ड इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स. अगर हम फूड को स्टेरिलाइज करें तो भी इसमें जर्म्स नहीं एंटर हो सकते. स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जर्म्स को किल कर दिया जाता है या डीएक्टिवेट कर दिया जाता है. ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स दैट हैव नॉट बीन वॉश्ड मे आल्सो लीड टू इलनेस. अगर हम ताज़ा सब्जियों का या फलों का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उनको हम वॉश नहीं करेंगे तो भी हमारे लिए बीमारी का बायस बनेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स जो होती हैं उन पे स्प्रे की जाती है और अगर हम स्प्रेड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगी. ईटिंग अनवॉश्ड स्पॉइल्ड फूड और अनकवर्ड फूड इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन वेज जर्म्स गेट इनटू योर बॉडी. अगर हम अपने खाने पीने वाली चीज़ों को वॉश करके इस्तेमाल नहीं करेंगे या उनको डांप के नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर होंगे फूड के ज़रिए. खाने पीने वाली चीज़ें जो सब्जियां और फ्रूट हैं, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं. लेकिन अगर हम उनको डांप के नहीं रखते, हम उनको खाने से पहले वॉश नहीं करते तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं. Processed foods are kept safe as they are sealed in plastic or in tins. Air is kept away from the foods. प्रोसेस्ड फूड वो होती हैं जिनको हम प्रिजर्व करते हैं, केमिकल्स लगा के टिन्स में या प्लास्टिक में प्रिजर्व कर दिया जाता है. वो प्रोसेस्ड फूड होती हैं, उससे हवा निकाल दी जाती है, वो सील कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जब हवा एंटर नहीं होती तो जर्म्स भी एंटर नहीं हो सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो नहीं कर सकते. सम फूड्स कैन बी केप्ट फ्रॉम गोइंग बैड बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स. कुछ जो फूड है उनको हम केमिकल लगा के प्रिजर्व करते हैं. व्हेन सर्टेन केमिकल्स आर एडिड टू फूड जर्म्स कैन नॉट ब्रीड इन. और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जब हम वो फूड पे लगाते हैं तो फूड में जर्म्स ग्रो नहीं कर सकते. फूड्स दैट हैव बीन पैक्ड इन अ फैक्ट्री यूजुअली हैव केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एडिड टू डेम. जो फैक्ट्रीज में फूड को प्रिजर्व करते हैं उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स ग्रो नहीं कर पाते. मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन. हम मिल्क को भी प्रिजर्व कर सकते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन. टू पास्चराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड एट 260 डिग्री एंड देन कूल्ड क्विकली. मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस. मिल्क को हम किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं? पहले हम मिल्क को 60 डिग्री पे गर्म करते हैं, फिर उसको हम क्विकली कूल डाउन कर लेते हैं. मोस्ट ऑफ द जर्म्स आर किल्ड ऑफ इन दिस प्रोसेस और इसमें बहुत से जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कीपिंग हेल्थी. टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज वी हैव टू वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलो फ्रेश एयर टू सर्कुलेट. हमें बीमारियों से बचने के लिए अपने घरों की वेंटिलेशन का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे घरों में जो ताज़ा हवा है वो सर्कुलेट कर सके. एयर क्लोथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट. हमें अपने यूज़ करने वाले कपड़े और बिस्तर वगैरह को हवा लगवानी चाहिए, ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में उनको रखना चाहिए. कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन. पानी जो हम पीते हैं या खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको डांप के रखना चाहिए, साफ़ सुथरी रखनी चाहिए. बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन्स. जो दूध है उससे हम जर्म्स को किल करने के लिए उनको बॉयल करना चाहिए. दूध को अच्छी तरह बॉयल करें तो उसमें जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं. कीप द सराउंडिंग्स क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स. हमें डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए. जो जरासीम कश अद्वियात होती हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं. जैसे कि हम सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, डिटोल इस्तेमाल करते हैं, ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं. स्नीज़ इन टू अ हैंकरचीफ अ टिश्यू और द क्रॉक ऑफ योर एल्बो. जब छींकते वक्त हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए या टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए. अगर रुमाल या टिश्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें अपनी जो एल्बो है उसको टर्न करके अपने नोज़ पे या अपने माउथ पे रखना चाहिए ताकि हमारी जो जर्म्स हैं या हमारी बॉडी में जो जर्म्स एंटर ना हो सकें या हमारी बॉडी से बाहर सराउंडिंग में ना आ सकें.
इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जब आप बीमार हों तो अपनी पर्सनल थिंग्स एक दूसरे से शेयर ना करें। गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड, और वैक्सीन का प्रॉपर ख्याल रखें, खुद को वैक्सीन लगवाएं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 5 आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक। हाउ आर जर्म्स केप्ट आउट ऑफ टिन्ड फूड। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम जर्म्स को टिन्ड फूड से कैसे निकालते हैं। दिस इज़ बिकॉज टिन्ड फूड्स आर सील्ड प्रॉपरली एंड एयर कैन नॉट बी एंटर्ड इन इट। क्योंकि हम उनको अच्छी तरह सील कर देते हैं और वहाँ पे हवा एंटर नहीं हो सकती। अगर हवा एंटर नहीं होगी तो जर्म्स की ग्रोथ नहीं होगी। Question number 2, what is pasteurization? Pasteurization is a process in which milk is heated at 60 degree and then cooled quickly. Germs are killed off in this process. ये एक ऐसा अमल है जिससे हम दूध में से जर्म्स को किल कर सकते हैं। पहले हम उसको 60 डिग्री पे हीट अप करते हैं, फिर उसको क्विकली कूल डाउन करते हैं, जिससे जर्म्स किल हो जाते हैं। Question number 5, how can we stop diseases from spreading? We can stop diseases from spreading if we keep our environment and ourselves clean. Now we have today's homework, germs in food and keeping healthy. Learn question number 1, 2 and 5 from exercise. Thanks.